हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अब हम गृष्णेश्वर के आसपास के जो मंदिर थे वहाँ के दर्शन करने के बाद जो वर्ल्ड फेमस जो हमारे देश की धरोहर भी है अजंता एलोरा गुफाएं, उनके व्यू देखेंगे। तो चलो। तो दोस्तों, यह गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अजंता एलोरा गुफाएं स्थित है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सूचना भी एक हमको मिला कि हर मंगलवार एलोरा गुफाएं बंद रहती हैं, इसलिए आप लोग मंगलवार को कभी भी ना आए घूमने। अगर आपको अंदर में जाना है तो यहाँ पे आप लोग को टिकट भी कटाना पड़ेगा, जो हम लोग अभी कटाएंगे। ऑनलाइन टिकट काटने में भारत के लोगों को लगभग 35 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। पे एलोरा की गुफाओं का ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी होता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर लिया है। अब चलते हैं अंदर की ओर, जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहो और हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। चलो, ये हमारे मित्रगण हैं, तो साथ में आए हुए हैं। ये लोग भी बहुत ही मज़े करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और बहुत मज़े लेते हैं। ठीक है, वैसे लेना भी चाहिए, क्योंकि समय कभी कभी मिलता है मज़े देने के, तो मज़े लेते रहो। और चलो देखते हैं यहाँ का व्यू। दोस्तों, यहाँ आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके के टिकट आप लोग ले सकते हैं, लेकिन आप लोग टिकट लेके ही जाएं। ये यहाँ सामने में जो दिख रहा है, ये यहाँ का एंट्री गेट है दोस्तों। यहाँ पे टिकट चेक किया जाता है, इसलिए टिकट कटा के ही अपन अंदर आए। तो ये टिकट यहाँ पे चेक किया जाता है, इसलिए टिकट कटा ही लें, अन्यथा आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर आपने ऑनलाइन टिकट कटाया है तो किनारे का रास्ता आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो चलो। कितना अच्छा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्फी स्टिक क्या है कि डंडे को हम लोग लाना भूल गए, इस वजह से, नहीं तो आपको और अच्छे से दिखाया जाता है यहाँ पे, लेकिन ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे विश्व धरोहर को देखने को पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से और कुछ दूरी पर ही स्थित है। तो चलो कुछ देर और चलते हैं, वो सामने में दिख रहा है, यही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक अद्भुत और ऐतिहासिक स्थल की ओर। यह है एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसे कि हम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से भी जानते हैं, उस ज़िले में स्थित है। एलोरा की गुफाएं न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे शानदार वास्तुकला में से एक है। यह स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस अद्वितीय स्थान के बारे में। तो एलोरा की गुफाएं 34 गुफाओं का एक विशाल समूह है, जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई है। ये गुफाएं 3 धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रतीक है। ये गुफाएं 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी। एलोरा में जितने भी गुफाएं हैं उसको इस मैप के माध्यम से बताया गया है कि कहाँ पे कौन सी गुफाएं हैं और टोटल कितनी गुफाएं हैं। दोस्तों, ये गुफा नंबर 16 का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो हम लोग अभी जाने वाले हैं अंदर में। इसे देखने पूरे विश्व से लोग आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एलोरा गुफाओं की सबसे खास और भव्य गुफा नंबर 16, जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। यह केवल एलोरा की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की वास्तुकला के एक अद्भुत उदाहरण है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर, यानी एक ही पत्थर से बना हुआ मंदिर है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस गुफा के बारे में विस्तार से। तो कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसे बनाने में लगभग 18 साल लगे और हजारों कारीगरों ने इस अद्भुत संरचना को तैयार किया। यह मंदिर कैलाश पर्वत की प्रतिकृति है, जो भगवान शिव का निवास माना जाता है। कैलाश मंदिर को एक ही पहाड़ को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, जो इसे और भी खास बनाता है। यहाँ की नक्काशी इतनी बारीक है कि यह आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। मंदिर का मुख्य शिखर, दीवारों पर बनी मूर्तियों और यहाँ की संरचना पूरी तरह से हिंदू धर्म की समृद्ध कला और संस्कृति को दर्शाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। यहाँ की पूजा अर्चना आज भी नियमित रूप से होती है। यह स्थान भक्ति और शांति का केंद्र भी है दोस्तों। मंदिर के सामने एक भव्य नंदी मंडप भी है, जहां भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की विशाल प्रतिमा स्थापित है। नंदी की यह मूर्ति एक ही पत्थर से तराशी गई है।
रामायण और महाभारत की झलकियां भी देखने को मिलती हैं यहाँ पे। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को खूबसूरती से उकेरा गया है। यहाँ रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य विशेष रूप से आकर्षक है दोस्तों। हाथी, जिसको हम लोग गजथर भी बोलते हैं, तो मंदिर के आधार को हाथियों की मूर्तियों से सजाया गया है जो मंदिर को सहारा देते हुए प्रतीत होते हैं। यह अद्भुत कला कौशल को दर्शाता है। दोस्तों यह मंदिर कैसे बना वो भी देख लीजिए। सोचिए इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थरों को पहाड़ से काटा गया था। कारीगरों ने ऊपर से नीचे की ओर कटाई करके यह मंदिर तैयार किया बिना किसी आधुनिक तकनीक के। यह कार्य अपने आप में एक चमत्कार है। कैलाश मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। यह स्थान भगवान शिव के प्रति भक्ति और कला के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन करने आते हैं। कैलाश मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके आधार पर आपको हाथियों की मूर्तियां नजर आएंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरा मंदिर इन हाथियों के कंधों पर टिका हुआ है। यह हाथी न केवल मंदिर को सहारा देते हुए प्रतीत होते हैं बल्कि यह हिंदू कला में हाथियों के महत्व को भी दर्शाता है। इन हाथियों की नक्काशी इतनी सजीव है कि देखने पर ऐसा लगता है मानो ये किसी भी क्षण जीवित हो सकते हैं। मंदिर के निचले हिस्से में दीवारों पर रामायण और महाभारत के कई दृश्यों को उकेरा गया है। इनमें से कुछ खास दृश्य हैं। रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना, यह मूर्ति भगवान शिव की शक्ति और रावण की शक्ति को भी दिखाती है। हनुमान जी का संजीवनी पर्वत लेकर उड़ना, यह दृश्य बेहद सुंदरता से बनाया गया है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के दृश्य, महाभारत के युद्धों की झलकियाँ यहाँ बारीकी से उकेरी गई हैं। यह नक्काशी न केवल धार्मिक कथाओं को जीवंत करती है बल्कि हमें उस युग की कला और शिल्प कौशल की झलक भी दिखाती है। मंदिर की दीवारों पर 300 से अधिक मूर्तियां हैं जो विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों को दर्शाती हैं। इनमें भगवान शिव, पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश और अन्य देवताओं की भव्य मूर्तियां शामिल हैं। इनके चेहरे के भाव, पोशाक और अलंकरण इतनी सजीवता से बनाए गए हैं कि यह कला और धर्म का संगम प्रतीत होता है। मंदिर के निचले हिस्सों में दैत्यों और पशुओं की मूर्तियां भी हैं। यह मूर्तियां दैवीय शक्तियों की जीत और बुराई के नाश को दर्शाती हैं। इनमें शेर, बैल और अन्य जानवरों की मूर्तियां हैं जो उस समय के समाज और संस्कृति में जानवरों के महत्व को दिखाती हैं। यहाँ की हर मूर्ति सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि हर एक के पीछे एक कहानी और संदेश छिपा हुआ है। यह नक्काशी भगवान शिव की शक्ति, प्रकृति की सुंदरता और धर्म की गहराई को दर्शाती है। कैलाश मंदिर की ये मूर्तियाँ उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण है। तो दोस्तों, कैलाश मंदिर के निचले हिस्से की ये मूर्तियाँ न केवल इस मंदिर को मजबूती प्रदान करती है बल्कि इसे एक जीवंत कथा का रूप देती है। इन्हें देखकर हमें एक एहसास होता है कि हमारे पूर्वज कितने कुशल कारीगर थे और उनके कार्य में कितनी गहराई समर्पण था। दोस्तों, कैलाश मंदिर के निचले हिस्से के बारे में जानने के बाद अब बारी है इसकी ऊपरी हिस्से की, जो इसकी भव्यता और उत्कृष्टता को नई ऊंचाई पर ले जाता है। यह हिस्सा मंदिर की वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है। तो चलिए जानते हैं इसकी ऊपरी हिस्से की खासियत। मंदिर का शिखर, जिसे कलश कहते हैं, सबसे ऊंचे हिस्से पर स्थित है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत का शिखर सजीव हो उठा है। इस शिखर की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और यह पहाड़ी के साथ साथ पूरे मंदिर का संतुलन बनाए रखता है। शिखर पर भगवान शिव के प्रतीक त्रिशूल और डमरू की नक्काशी भी नजर आती है। यह शिखर धार्मिकता और वास्तुकला का अद्भुत मेल है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में स्थित है गर्भगृह, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ एक विशाल शिवलिंग स्थापित है जिसे श्रद्धालु गहरी आस्था के साथ पूजते हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारों पर शिव और पार्वती के साथ साथ गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। यह स्थान मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। मंडप के ऊपरी हिस्से में आपको कई भव्य मंडप देखने को मिलेंगे जो ध्यान और पूजा के लिए बनाए गए हैं। इन मंडपों के खंभों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है जिनमें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। दोस्तों, हमारे भारत में चलने वाला जो 20 रुपये का नोट है उसमें यहीं का दृश्य लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, सूर्य मंडप, यहाँ भगवान सूर्य देव की मूर्ति सूर्य की किरणों से आलोकित होती है। शिव पार्वती विवाह का दृश्य नक्काशी हिंदू धर्म की एक प्रमुख कथा को दर्शाती है। गजसूर मर्दन,
भगवान शिव के हाथों गजासुर का वध जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। मंदिर की छत पर ध्यान दें तो आपको सुंदर नक्काशी और ज्यामितीय डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ये डिज़ाइन न केवल वास्तुकला के उत्कृष्ट स्तर को दर्शाते हैं बल्कि वे ध्यान और योग के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। छत पर शिव पार्वती की कथाओं और नृत्य करते हुए अप्सराओं की आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। ऊपरी हिस्से की बनावट से यह प्रतीत होता है कि यह स्थान स्वर्ग का प्रतीक है। शिखर और गर्भगृह का संयोग यह दर्शाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत के रूप में धरती पर विराजमान है। यह हिस्सा हमारे पूर्वजों की आध्यात्मिक गहराई और कला कौशल को दर्शाते हैं। यहाँ आकर श्रद्धालुओं को अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। गर्भगृह में भगवान शिव के दर्शन और ऊपरी हिस्से के शिखर की पूजा करना हम भक्तों के लिए एक अनमोल अनुभव होता है। तो दोस्तों, कैलाश मंदिर का ऊपरी हिस्सा इसकी भव्यता का शिखर है। यह हिस्सा न केवल अद्भुत वास्तुकला का नमूना है बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमारी परंपरा और धर्म में कला और आध्यात्मिकता का कितना गहरा मेल है। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसे हम छत्रपति संभाजी नगर भी कहते हैं, तो उस ज़िले में एलोरा गुफाओं का हिस्सा है। औरंगाबाद से यह लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए आप टैक्सी या बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने आने के लिए यहाँ पे एक ऑटो रेंट पे लिया था पूरे दिन घुमाने के लिए, तो हम उसमें आए हैं दोस्तों। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट यहाँ के सबसे नज़दीकी ट्रांसपोर्ट हब है। कैलाश मंदिर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम सुहावना रहता है। गुफा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है, तो आप पूरा दिन आराम से यहाँ बिता सकते हैं। मैं आपको यात्रा के कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ कि यहाँ की भव्यता को अच्छे से समझने के लिए एक गाइड ज़रूर लें दोस्तों। आरामदायक कपड़े और जूते पहने, क्योंकि आपको यहाँ काफ़ी चलना पड़ सकता है। मंदिर की तस्वीरें लेने के लिए कैमरा लेकर आएँ, लेकिन ध्यान रहे कि आप धार्मिक माहौल का सम्मान करें। तो दोस्तों, यह था कैलाश गुफा का ब्लॉग। यह स्थान न केवल भगवान शिव के भक्तों के लिए बल्कि इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए भी स्वर्ग के समान है। वास्तुकला का अद्भुत दृश्य देखने को यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है दोस्तों। तो देखो, अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट में बताएं कि कैलाश मंदिर की कौन सी दृश्य आपको अच्छी लगी। अब गुफा नंबर 17 से 34 तक की जो गुफाएं हैं उसको नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।